अजमेर आए हैं, क्या मकसद है? आज खालिस अल्हम्दुलिल्लाह हाजिरी की नीयत से आए हैं। यहाँ देखिए सर सामने। और इस दरबार में हाजिरी, हम गुलामों के भी गुलाम, तो हाजिरी के लिए आए हैं और अपने मुल्क की और अपनी मिल्लत की चैन और सुकून के लिए दुआ करने आए हैं। और इस दरबार में मुल्क से मुतालिक जो दुआएं होती हैं वो पहले कबूल होती हैं। ज़ाती तो हम अपने लिए हमेशा मांगते रहते हैं और मांगते रहेंगे, हमें यहीं से मिलता है जो मिलता है। तो इस वक्त मुल्क में जो माहौल है या दरगाह से मुतालिक कोई रिट आई है, तो वो तो ये अंजुमन सज्जादगान ये देख रहे हैं उस मामले को, और उसमें जो भी हमारे सहयोग की अगर ज़रूरत होगी, वैसे गरीब नवाज की सरपरस्ती है। और मैं ये समझता हूँ हजरत, वो बम जो पूरे हिंदुस्तान में घूम रहा था, आपको याद होगा, जब दरगाह तक आया वो बम गायब हो गया। अब ये जो खुदाई का मामला पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है, मुझे लगता है अब ये खुदाई वाले जो कम्युनल हार्मनी को बर्बाद करना चाहते हैं, वो अब यहाँ दरगाह शरीफ तक आए हैं। तो मुझे लगता है कि गरीब नवाज की करामत ज़रूर जाहिर होगी और ये खुदाई के सिलसिले भी बंद होंगे। तो हार्मनी कायम रहनी चाहिए, हमारे मुल्क में अमन कायम रहना चाहिए। जो लोग इसको मतलब मुस्लिम दुश्मनी में अगर ये काम कर रहे हैं, तो वो उन्हें अपनी गौर करना चाहिए कि ये मुल्क के लिए नुकसानदेह है। अपने मुल्क को नुकसान इस वजह से मत पहुँचाओ कि मुसलमानों को नुकसान पहुँचाना है। दादा जी, अभी आपने बोला खुदाई वाली बात बोली आपने, ऐसे भारत में कहाँ ऐसा हो चुका जो आप बात कर रहे हैं? नहीं, कहाँ हो रहा है, इस वक्त उस तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ गैर कानूनी कुछ काम हो रहे हैं, और वो इसलिए नहीं है कि उन्हें खुदाई असल में करवाना है। असल में वो जो मुल्क में कम्युनल हार्मनी है उसको तोड़ना चाहते हैं, उनका असल मकसद ये है। और मैं ये समझता हूँ, हम तो इंतज़ार में बैठे हैं कि हुकूमत की अंतरात्मा जब जागेगी तो उन्हें खुद लगेगा कि ये देश को नुकसान पहुँचाने का काम हो रहा है और वो इसे कंट्रोल करेंगे। तो माननीय न्यायालय के जो भी फैसले अभी तक आए हैं और जो आएंगे, उस पर यकीन है और उस पर उसको एक्सेप्ट करेंगे? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की मौजूदगी में जितनी भी याचिकाएं अदालतों में स्वीकार की जा रही हैं, वो तमाम की तमाम गैर कानूनी हैं। ऐसे तमाम मुकदमात को पहली फुर्सत में अदालतों को बर्खास्त कर देना चाहिए, और जो ऐसे याचिका करता है उनको पनिश किया जाना चाहिए, उन पर जुर्माना आज किया जाना चाहिए। तो आपका कहने का मतलब अजमेर की निचली अदालत के जो मजिस्ट्रेट हैं, उन्होंने अजमेर शरीफ से मुताल्लिक बात आप करेंगे, मुझे अजमेर शरीफ तक ये लोग आ गए, मुझे बहुत सुकून है कि अब हमें पूरे हिंदुस्तान को आराम हो जाएगा। अजमेर शरीफ वाले बैठे हैं तो हमें कोई डर नहीं है। मुझे यकीन है कि अब पूरे हिंदुस्तान को आराम मिल जाएगा। अब गरीब नवाज तक बात आ गई है, अब गरीब नवाज खुद देखेंगे, और मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में जो माहौल बिगाड़ा जा रहा है वो खुद ब खुद ठीक होगा। संभल वाली घटना पर आप क्या कहना चाहते हैं? संभल में जो हुआ है दुनिया के सामने है, और जो बेईमानी हुई है, जो हत्याएं की गई हैं, और वहाँ जो पाबंदी लगाई गई है वहाँ जाने पर, वो इसीलिए लगाई गई है ताकि वहाँ जो इन्होंने बेईमानियाँ की हैं उनको किसी तरह से मेकअप कर पाएं। और अब एक खोखा मिल गया है कि मेड इन अमेरिका है या क्या है, पाकिस्तान से भी कनेक्शन जो, तुम भाई कहीं से भी कनेक्शन जोड़ दो, हम सच्चे हिंदुस्तानी थे और हैं और रहेंगे। हम अपने मुल्क के मफाद में सोचते हैं और अपने तमाम हिंदुस्तानियों को अपना भाई समझते हैं। तो हमारा कनेक्शन कहीं से नहीं है। हमारे जो बच्चे कत्ल किए गए हैं, वो पुलिस ने संभल को आग में झोंकने के लिए पुलिस ने जानबूझ के उनका कत्ल किया है। वो तमाम बच्चे हमारे शहीद हैं और उनको इंसाफ मिलना चाहिए। वहाँ की उचित स्तरीय जांच होनी चाहिए, और जांच तब तक मैं समझता हूँ कि ईमानदार नहीं हो सकती जब तक वहाँ के अधिकारी वहाँ से नहीं हटाए जाएंगे। अधिकारियों का तबादला वहाँ से करके नए अधिकारी होंगे तो जांच का कोई मतलब है। अच्छा भैया जी, अभी आपने कहा वहाँ पर जिनकी डेथ हुई उनको शहीद कहा आपने, इसी बयान को लेकर आपको जाने से रोक भी दिया था?
नहीं यूपी में? इस बयान को नहीं, मुझे नहीं, वहां किसी को भी जाने की, क्योंकि पुलिस ने जो बेईमानियां की हैं वो तमाम चीजें छुपाने के लिए उन्हें टाइम चाहिए। जी तो 10 तक अभी वहां पाबंदी लगाई हुई है। जी और जिन जिन के गोलियां लगी हैं, छर्रे लगे हैं या जो कुछ भी लगा है, उन तमाम से उनके बयानात बदलवाने की कोशिश की जा रही, दबाव बनाया जा रहा है। और कितने लोगों पर दबाव बना लिया गया, लेकिन अक्सरियत जो है वो अपने बयान पर कायम है। ठीक है। चलिए, बहुत शुक्रिया। अच्छा, और जो डेथ हुई उनके परिजन और उनके लिए कुछ मांग रख रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार से? उनके लिए हम उत्तर प्रदेश सरकार से कुछ नहीं चाहते, हम केंद्र सरकार से कुछ नहीं चाहते। हम जिस लायक हैं उन लोगों की जो मदद हो सकती है वो की जाएगी, उनको कहीं तकलीफ नहीं होने दी जाएगी। और उनके मुकदमात में भी, अगर मैंने देखा है जिनके हजरत गोली लगी हुई है वो ही मुलजिम भी हैं, मुजरिम भी हैं, उनको अरेस्ट भी किया हुआ है। ये 75 साल से हो रहे हैं और 10 साल से तो हम ही मारे जा रहे हैं और हम ही मुजरिम हैं, इससे भयानक कोई झूठ नहीं हो सकता। तो ऐसे झूठ हिंदुस्तान में अगर बोले जा रहे हैं तो ये हिंदुस्तान के लिए अच्छा नहीं है। हमारा मुल्क अमन अमान का मुल्क है और हिंदू मुस्लिम एकता, तमाम मजहब के लोग यहाँ गुलदस्ते की तरह रहते हैं। इस गुलदस्ते को जो लोग बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, असल में वो हमारे देश के दुश्मन हैं। उन देश के दुश्मनों की तरफ आप लोगों को भी खास तवज्जो देनी चाहिए। आपको नहीं लगता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुछ बयान वगैरह देने चाहिए? इतना बड़ा इवेंट हो रहा है, जो भी कार्रवाई हो रही है भारत, अजमेर और अलग अलग राज्यों में। नहीं, वो जब मणिपुर पे कुछ नहीं बोले तो इन तमाम चीजों पर क्या बोलेंगे? फिरका परस्ती फैलनी चाहिए और अंग्रेजों वाली पॉलिसी के बांटो और राज करो, उसी पॉलिसी पर आज की हुकूमत काम कर रही है। और ये मैं समझता हूँ हमारे देश के लिए बहुत घातक है। वो इस बात को महसूस नहीं, मुझे यकीन है कि इनकी अंतरात्मा जरूर जागेगी अगर मरी नहीं है। ठीक है। ख्वाजा गरीब नवाज की जियारत की है, क्या मांगा है आपने ख्वाजा साहब? मैंने अपने मुल्क में अमन व अमान मांगा है और इन बेईमानियों का पर्दाफाश हो। मुझे यकीन है कि गरीब नवाज की तरफ से कोई करामत ऐसी जरूर जाहिर होगी, ये हमारा अकीदा है। और हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों की सबसे बड़ी अगर कोई सरपरस्ती है तो वो हुजूर गरीब नवाज की सरपरस्ती है। इसी सरपरस्ती में हिंदुस्तान के मुसलमान रहते हैं। पीएम की चादर आती है हमारे यहाँ। हाँ, नहीं, जब पीएम की चादर आती है और कोई भी पीएम हो, आज नरेंद्र मोदी है, उनकी भी आती है, तो जहां पीएम की चादर आती है वहां आप अगर कुछ तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये खराब बात है। मैं एक बात कहता हूं कि देश को खोदने में देश की तरक्की नहीं है। देश की तरक्की देश में विकास करने के लिए देश को बनाने का काम होना चाहिए, खोदने का काम नहीं होना चाहिए। और जो खोदने का काम कर रहा है वो अगर अपने आप को देश प्रेमी कहता है या हिंदू प्रेमी कहता है, वो अपने साथ भी धोखा कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हजरत।